नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों को कवर कर रहे हैं क्योंकि यहां पर उपचुनाव है और उसी सिलसिले में हम पहुंच आए हैं सीसामऊ। सीसामऊ से भारतीय जनता पार्टी ने सुरेश अवस्थी को मैदान में उतार दिया है। इरफान सोलंकी की पत्नी सहानुभूत फैक्टर के साथ खेल रही हैं और अब सुरेश अवस्थी उनको कितनी टक्कर दे पाएंगे ये समझने के लिए इस वक्त हम सीसामऊ में मौजूद हैं। और सीसामऊ का ये कौन सा पार्क है? ये कमला नेहरू पार्क। कमला नेहरू ये पार्क है। यहाँ पर मौजूद है। यहाँ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ की नब्ज क्या है, इस बार क्या होने वाला है। क्या भाई, क्या लगता है सुरेश अवस्थी को यहाँ से उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, कितनी टक्कर दे पाएंगे इरफान सोलंकी की पत्नी को? टक्कर तो नहीं दे पाएंगे। अच्छा जी, मतलब टक्कर नहीं दे पाएंगे तो मतलब क्या भारतीय जनता पार्टी कमजोर रहने वाली है यहाँ पर? जी, कमजोर पड़ जाएगी। कमजोर पड़ जाएगी। आपका नाम क्या है? राकेश मिश्रा। राकेश मिश्रा। मतलब पंडित जी कह रहे हैं कि कानपुर में इरफान सोलंकी की पत्नी का दबदबा बरकरार रहेगा, इरफान सोलंकी का दबदबा बरकरार रहेगा। जी, बरकरार रहेगा। हाँ। बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल बरकरार रहेगा। हाँ। अच्छा, क्या लगता है आपको कि यहाँ के मुद्दे क्या होने वाले, लोग यहाँ क्या सोच रहे हैं, सुरेश अवस्थी के बारे में क्या सोच रहे हैं, इरफान सोलंकी की पत्नी के बारे में क्या सोच रहे हैं? भाई हम इसके लिए बात में तो नहीं बता पाएंगे आपको। हाँ। अब जो भी है, ये है जो भी है, जो अच्छा है, अब वो तो चुनाव आने पे तब पता चलेगा। हाँ, मतलब चाय की चुस्कियों में बैठ के कहीं बातचीत तो होती होगी कि इस बार किसका माहौल टाइट है, किसका माहौल नहीं है, ऐसे कुछ बातें तो होती होंगी ना भाई? नहीं होती हैं, मतलब 10 मुंह है, 10 तरीके की बातें हैं। और हर अपनी आदमी अपने लिए सोचता है कि हम ये जीतेंगे वो जीतेंगे, तो कहाँ कहाँ तक आदमी सुनेगा। हम तो ये जानते हैं कि भाई इनको खड़ा करें, ये कैंडिडेट जो खड़े हैं बीजेपी से ये कैंडिडेट मजबूत नहीं है। मजबूत नहीं। अच्छा, आपके हिसाब से कौन मजबूत होता? अगर किसी मजबूत को उतारा जाता तो कौन अच्छी फाइट दे पाता है इरफान सोलंकी की पत्नी को? राकेश सोनकर। अच्छा, राकेश सोनकर अगर मैदान में आते तो वो अच्छी फाइट देते, अच्छी फाइट देते हो, अच्छा चुनाव लड़ते हैं। जीत भी जाते हैं। अच्छा, ये देखिए क्या नाम आपका? सचिन शर्मा। सचिन शर्मा है। पंडित जी आप भी हैं? हाँ, पंडित जी हैं, ये भी देखो पंडित जी ये भी है। तो पंडित जी क्या सोचते हैं कानपुर के सीसामऊ सीट के, ये जानना बहुत जरूरी है। क्या लगता है पंडित जी, क्या होने वाला है इस बार सीसामऊ में? सीसामऊ में ये है कि अगर राकेश सोनकर जी को सीट मिलती, अच्छा। टिकट मिलती तो अच्छा फाइट करते, वो जीत भी जाते। अच्छा। लेकिन इनका टिकट होना बहुत ये है कि पिछली बार वहाँ पे फाइट करी थी, अच्छी फाइट करी थी इन्होंने, लेकिन फाइट करने के बाद वहाँ पे था कि पहले लहर थी, मोदी लहर थी उस समय। अब इस समय क्या है कि सांसदीय चुनाव में सबको समझ में आ गया है कि वहाँ पे अभी देखा होगा आपने, सारे चुनाव देखे होंगे, उसके बाद ये पता लगा कि अब लहर वो नहीं रही है जो पहले थी। पहले मोदी की लहर थी, अब वो मोदी की लहर नहीं। वो लहर नहीं रही है। हाँ। अब जो लहर है कि अपना व्यक्तिगत व्यवहार पे, अच्छा। अब वही है यहाँ पे देखा जा रहा है। मैम पार्षद में वहाँ पे जीते थे अभी पवन गुप्ता जी, हाँ। उन्होंने अच्छी फाइट करी, उन्होंने जीता चुनाव, अब बढ़िया जीता, वो अपने व्यक्तिगत व्यवहार पे जीते। लेकिन अब वो है कि यहाँ पे ये टिकट विधायकी वाली जो मिली है तो यहाँ पे वो नहीं कायम हो रही है। अच्छा। सीसामऊ विधानसभा में। हाँ। मतलब सीसामऊ में जो विधायकी की बात की जा रही है, अगर सुरेश सोनकर की जगह किसी और को, मतलब सुरेश अवस्थी की जगह किसी और को टिकट दी जाती तो अच्छी फाइट करता है इरफान सोलंकी की पत्नी से। बढ़िया फाइट करता। हाँ। ये सीट निकालना, एक तो व्यक्तिगत सीट है इनकी है। हाँ। आज से नहीं 40 साल से इनके पास सीट रही है। अच्छा। 15 साल, करीब 15 साल तो वही रहे उनके पिताजी विधायक। उसके बाद फिर इरफान सोलंकी हैट्रिक मारी। अब सीट निकालना बहुत मुश्किल है वहाँ पे। लेकिन ये है कि अगर सुरेश अवस्थी जी को वहाँ पे बढ़िया वहाँ पे मौका मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई उसमें बात नहीं है। मतलब अभी इरफान सोलंकी को लेकर क्या चर्चा चल रही, क्या बातचीत हो रही क्षेत्र में कि इरफान सोलंकी तो जेल में है, उनकी पत्नी को टिकट मिल गया है, तो क्या सहानुभूति भी जुड़ी है इरफान सोलंकी के साथ? बिल्कुल सहानुभूति जुड़ रही है। इस बात का फायदा होगा इरफान सोलंकी बिल्कुल को? फायदा होगा, बिल्कुल फायदा होगा। आप देखिएगा इस चुनाव में यही जीतेंगे नसीम सोलंकी। तो क्या हिंदू मुसलमान यहाँ नहीं होगा? यहाँ नहीं होगा। हाँ। हिंदू मुसलमान नहीं है यहाँ पे, अपने क्षेत्र में हिंदू मुसलमान का कोई वही नहीं है। तो ब्राह्मण भी समाजवादी पार्टी में वोट करेगा? सब कुछ। क्या भाई, आप भी सभा में जाएंगे? जी। ये देखिए, तो अजीब चीजें देखने को मिल रही हैं। यहाँ ब्राह्मण कह रहे हैं हम समाजवादी पार्टी में जाएंगे, इरफान सोलंकी यहाँ पे कोई हिंदू मुसलमान फैक्टर नहीं काम करेगा। कोई फैक्टर नहीं है। लेकिन बीजेपी तो हमेशा ये करती है, बीजेपी सोचती है कि जहाँ हिंदू मुसलमान हो जाए। आपको बता दें, अभी हमारे क्षेत्र में 75 साल रामलीला हो रही है। हाँ। वहाँ पे विधायक जी आते थे और चोला ओढ़ते थे, जय श्री राम का नारा लगाते थे। अच्छा, तो कहते हैं मुसलमान जय श्री राम नहीं बोलता है?
नहीं, वो हम लोग के सामने है। हाँ। आप पूछ लीजिए। इरफान सोलंकी जय श्री राम बोलते थे। जय श्री राम वहाँ पे आके बोलते थे मंच पे खड़े होके हम लोग के साथ। इसीलिए हिंदुओं को लगता है क्या मुसलमान जो विधायक है वो ठीक नहीं, है। उनके हिंदू मुसलमान का उनके कोई वही नहीं, फैक्टरी नहीं है। वो जैसे हम लोग हैं वैसे वो भी हैं, ये भी हाँ बराबर खड़े अच्छा, होते थे। बराबर सबका काम करते, चाहे बराबर हिंदू, चाहे कोई भी हो, हाँ। वो सबका काम करते कोई काम हैं, करते सबसे मुलाकात करते हैं, सबसे सब बातचीत अगर करते हैं। बुलाया जाए तो वो हाजिर भी होते हैं। तो मतलब अब लोगों के मन में सहानुभूति फैक्टर भी आ गया कि इरफान सोलंकी जेल में है तो उनकी पत्नी जो है उनको वोट दिया जाएगा। वो जीते दिया जाए जी। आप लोगों ने मूड बना लिया है अब। भाई वो अब क्या करें, जो सीट ऐसे लोगों को दे दी गई है तो किसको सपोर्ट किया जाए? अच्छा, मतलब सपोर्ट ये नाराजगी है क्या कि भारतीय नाराजगी जनता नहीं, पार्टी ने नाराजगी- सुरेश भारतीय जनता अवस्थी को दे दी इसलिए नहीं देंगे? नहीं, नाराजगी किसी से नहीं है, लेकिन फाइट वाली बात है ना। हाँ। जो मतलब फाइट जनता के बीच जो इम्पैक्ट डालने की बात है वो सुरेश अवस्थी नहीं डाल पाएंगे। वो नहीं डाल पाएंगे बस। हाँ। वो डाल बाकी वो व्यक्तिगत व्यवहार में बढ़िया आदमी है, हाँ। सब कुछ सही है, हाँ, लेकिन बस फाइट नहीं कर पाएंगे उनसे। फाइट नहीं कर पाएंगे। मतलब ये जो सीट है वो फंसी हुई नजर आ रही, बीजेपी नहीं जीत पाएगी। वो क्या लग नहीं रहा है? जीतेगी, आकलन क्या लग रहा है, बीजेपी जीत पाएगी? नहीं जीत पाएगी वो। बीजेपी नहीं ये जीतेगी, आपको सीट- क्या लगता है? ये सीट नहीं निकाल को पाएगी। निकल भी सकती है अच्छा। अगर पूरा अपना हिंदू जाके वोटिंग करेगा हाँ, तब। और जब वोट डाले ही नहीं जाएंगे हिंदू भाई, हाँ। तो आज आप कहाँ से ये कह रहे हैं हिंदू वोट करेगा तभी जीतेंगे। आज आप हिंदुस्तान पेपर उठा के देख लीजिए, 1,45,000 वोट मुस्लिम के हैं, हाँ, 75,000 वोट हिंदू के हैं। हाँ। बाकी समीकरण सारे वहाँ पे जोड़ लीजिए आप, तो कम से कम 1.5 लाख वहाँ पे वोट हम लोग के पड़ेंगे। हाँ। कैसे जीत लेंगे? अच्छा, मतलब इस फैक्टर के हिसाब से आप बोल रहे हैं कि 1.5 लाख वोट पड़ेंगे तो ज्यादा मुस्लिम मतदाता है, मुस्लिम बाहुल्य सीट है ये। अब बहुत ज़्यादा वोट पड़ेंगे, 60% वोट पड़ते हैं, हाँ। इससे ज़्यादा वोट पड़ते नहीं हैं, ये आप भी जानते होंगे। छुट्टी मिली है छुट्टी मिल गई उनको। बस। हिंदू वोट नहीं करता है ज्यादा। हिंदू वोट करता ही कहाँ है? हाँ, आधे आधे वहाँ पे कैंडिडेट तुम बाहर हैं। हाँ। घर के अगर 6 वोट हैं, 6 वोट में इनसे पूछ लीजिए आप, मिश्रा जी खड़े हैं साथ में, मिश्रा जी पूछ लीजिए, इनके 18-20 वोट हैं इनके पास, हाँ। 20 वोट में 4 वोट पड़ते हैं इनके, तो कहाँ से पड़ेंगे? 20 में 4 वोट, क्या मिश्रा जैसा है? जी मतलब 4 ही लोग खाली वोट डालने जाते हो? जी। बाकी तो ये तो गलत बात है। सरकार भी कहती है, सब है ही कहते नहीं हैं। यहाँ पे, अब यहाँ है ही नहीं, कानपुर में नहीं। कानपुर में नहीं है तो कैसे वोट डालेंगे ये बताइए। अच्छा, मुस्लिमों के साथ तो वैसा होता है, कोई दुबई में रह रहा है, कोई बाहर रह रहा है। लेकिन रह रहा है, आपको पता है उनका वोट पूरा पड़ता है। मतलब वो लोग आ जाते हैं वहां से वोट डालने। हाँ, वोट डालने आते हैं वो। हाँ। तो मतलब ये आप कह सकते हैं कि सीसामऊ में आके एक चीज़ पता लगी कि हिंदुओं में चुनाव के प्रति जागरूकता कम है, जैसा कि लोग बता रहे हैं, और मुस्लिमों के अंदर जागरूकता ज़्यादा है, वो एकमुश्त होकर वोट करते हैं। और शायद यही वजह है कि इरफान सोलंकी हर बार चुनाव जीतते हैं। हर बार में 40 साल से सीट उनके पास है, आप देख लीजिए उठा के रिकॉर्ड। मतलब समाजवादी पार्टी का दबदबा यहाँ बरकरार रहेगा कानपुर में। बिल्कुल रहेगा। कानपुर वाले कहते हैं गुटखा खाते हैं, कानपुर वालों के तो गुटखा के बहुत जो है चर्चा मीम्स बनते हैं, कानपुर वाले थूकते हैं उसी अंदाज में। जरा उस अंदाज में कुछ बोल सकते हैं क्या आप? बिल्कुल वहाँ पे बोल सकते हैं। अभी यही मिश्रा जी हमारे गुटखा खाए देख लो मिश्रा जी के दांत दिखाओ जरा। ये कानपुर का असली जो गुटके वाला जो अंदाज है, जो देखिए पान देखिए कैसे साफ साफ झलक रहा है। मिश्रा जी देखो, मिश्रा जी शर्मा रहे हैं। मिश्रा जी आइए, देखिए चश्मा देखिए मिश्रा जी का, और मिश्रा जी के होंठ देखिए कि मिश्रा जी फुल मूड में है। और यही कानपुर की असली खासियत है, और कानपुर इसी लिहाज से भी जाना जाता है। तो कानपुरिया लोग हैं और ये ब्राह्मण समाज के लोग हैं, इनका साफ कहना है कि यहाँ से जो है समाजवादी पार्टी एक जो सुरेश अवस्थी को उतार देने की वजह से उसकी सीट पक्की मानी जा रही है। सीट पक्की नहीं है, अब आने वाले समय में पता लग जाएगा। 13 तारीख को है बस, ज़्यादा टाइम कहाँ है? ज़्यादा टाइम कहाँ है? अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। 18 तारीख को हम सब कुछ डिक्लेयर हो जाएगा। हाँ। तो आप पता लग जी, उसी दिन पता लग जाएगा 18 तारीख को कि कौन जीत रहा है। लेकिन पंडित जी तुम बता दियो कौन जीत रहा है, तुम तो अपने मतलब ज्योतिष ज्ञान से जो है बता दिया है तुमने कौन जीत रहा है। अरे भैया, हम तो आज से कह ही रहे हैं हाँ, कि जीत तो वही रहे हैं। इरफान सोलंकी की पत्नी जीत रही है, जीत रही सपा है, जीत रही है। बिल्कुल सपा जीत रही है, पंडित जी सपा को जिता रहे हैं। बिल्कुल जिता रहे हैं। लेकिन ये तो कहते हैं कि पंडित जी तो हमेशा बीजेपी को वोट करते हैं। यार तुम कैसे पंडित जी हो? करते हैं भैया, 14 से हम भी वहाँ पे दुकान करे हैं। हाँ। दाल तब वहाँ पे 80 रुपए किलो थी, आज 180 रुपए किलो है, तो ये भी तो समझिए। अच्छा, महंगाई बड़ा फैक्टर है कि महंगाई की वजह से आप वोट नहीं करेंगे बीजेपी को। बिल्कुल, वहाँ पे सिलेंडर वहाँ पे 340 रुपए का था कांग्रेस टाइम में, आप कितने का है? अब
880 रुपए का। 880 रुपए। 1000 रुपये ले जाता है वो, हम ऊपर रखता है तो 1000 रुपये ले जाता है। हाँ, घुमा फिरा के सब 1000। 1000 ले जाता है। तो मतलब महंगाई भी इस चुनाव में मुद्दा बनेगा सीसामऊ विधानसभा के उपचुनाव बनेगा, में। बिल्कुल बनेगा भैया। बेरोजगारी भी रहेगा मुद्दा। बेरोजगारी है ही है। हाँ, 10 साल से हम सर्विस कर रहे थे, उसके बाद हम अब दुकान देख रहे हैं। हाँ। कहाँ दुकान है आपकी? हमारी दुकान है साइकिल की, वर्कशॉप की। चलाते, साइकिल वर्कशॉप करते हैं आप। पिताजी की थी, अब हम खुद ही हम ही देख रहे हैं। तो सोचा नहीं कि पिताजी की थी तो हम नौकरी करेंगे? नौकरी करी 10 साल। हाँ। 10 साल वहाँ पे सर्विस करी, हम्म। उसके बाद फिर हम आके बैठे हैं वहाँ पे। अब आके बैठ गए आप हैं? मतलब आपको लगता है कि अब की बार समाजवादी पार्टी सिर्फ इसलिए जीतेगी कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं? 16,000 रुपये में वहाँ पे हमें मिल रहा था, 16-18 हज़ार रुपये मिल रहा था, लेकिन उसमें सरवाइव क्या करेंगे? 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, कहाँ से सरवाइव कर लेंगे? अब दुकान पे अपना 1800 कमाते हैं, तब वहाँ पे घर चल रहा है। महंगाई भी एक बड़ा फैक्टर है। तो साफ तौर पर हमें जो यहाँ पे पता लगा है सीसामऊ में कि सीसामऊ के ब्राह्मण मतदाता का साफ तौर पे कहना है सुरेश अवस्थी को टिकट मिलने से ये चुनाव कमज़ोर हो गया है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े डिफीट की बात है। फिलहाल इलेक्शन है, कब किधर मूव ऑन हो जाए कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो संभावित चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, ब्राह्मणों से जो हमने बातचीत की है, ब्राह्मण जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रुख कर रहा है।